एक कहावत है ना, अंधों में काना सरदार, तो बीजेपी का वही है, अंधों में काना सरदार है, बाकी सब अंधे हैं। बीजेपी उनमें सबसे ऊपर है कहने की बात। ठीक है, पहली बात तो रहा डेवलपमेंट और वो, और सबसे फिर भी बेटर है हम ये कहेंगे। और सब जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे केजरीवाल है, केजरीवाल का गवर्नमेंट में कहीं वो नहीं है कि भाई विकास में या वो कुछ भी सही वो लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी कमजोर करनी है। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निचोड़ के रख देनी है, और वो कर भी रही है और वो हो भी रहा है। क्या ये सही है? वो जो किसान धरने में बैठे हैं वो एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअली उसका है एमएसपी का। एमएसपी कांग्रेस ही क्यों नहीं लेके आई? इतना वो था तो लोकपाल और दुनिया भर का वो हुआ, एमएसपी दी क्यों नहीं कांग्रेस ने? अब राहुल गांधी कह रहा है एमएसपी मिलनी चाहिए, जब क्यों नहीं थी जब तुम्हारी सरकार थी? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो क्या कांग्रेस ने अगर वो चीज गलत की तो क्या बीजेपी ने वो कर दिया तो वो भी सही थोड़ी ना हो जाएगा? एक बात है, ये तो बहुत बात करने का तरीका देखिए, वो संसद में हंस देते हैं, आंख मार देते हैं, मतलब इस तरीके के, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, संसद में बैठ के इस तरीके की चीजें होती हैं क्या? ये नहीं होनी चाहिए। एक सिंसियरिटी। आप युवा हैं, अभी जो है पुलिस की भर्ती निकली थी, वो जो है पेपर लीक हो गए, आप युवा हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पूरा किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? ये हर एक उसका ही है, ये तो सिस्टम करप्ट ही है बहुत ज़्यादा। और ये चाहे फिर किसी की भी सरकार हो, सिस्टम तो वही का वही रहता है कि वो सबके वादे रहते हैं बस झूठे झूठे कि यार वो कुछ होगा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। हर किसी में सेम ही चीज़ होती है हर बार। हमारे पेपर कैंसिल हो जाते हैं, एनटीए की जगह किसी और को बना देते हैं, बट काम वही हो जाता है हर बार। तो आखिर इसमें फेलियर किसका है? पेपर लीक होने का फेलियर किसका है? फेलियर हम लोग का ही है, पॉपुलेशन का, यूथ का ही है हमारा। क्योंकि एक्चुअली जो ऊपर है उन्हें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उनको मेन उनका पैसा आ रहा है, उनको घूस मिल रही है, उनको अपना सारा सिस्टम उनका सेट है। हम लोग का हो रहा है जो हो रहा है खराब, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे लोग करप्टेड हैं। अब किसको वोट करोगे? किसी को भी करने जाओगे क्या ही हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये साफ सुथरी सरकार है बीजेपी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? साफ सुथरी तो देखिए नहीं है, अगर मैं सच बताऊं तो। आप देख लो पिछले 10 साल में क्या क्या कहा था उन्होंने। कहा था स्मार्ट सिटी बनेगी, उन्होंने कहा था और बहुत करप्शन जाएगा, वो काला धन बाहर निकलेगा, सब इतनी सारी स्कीम, 2 लाख रोजगार की 2 लाख रोजगार होगा। और एट दी एंड क्या मिला? किसी को कुछ भी नहीं मिला, कोई बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं कहीं पे। सबका वही का वही, अभी भी वही चीज़ है, सेम, सबकी दिक्कतें वही हैं। बस ये हो गया है कि हाँ, नाम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि नाम वो हर चीज़ का नाम बदल देते हैं, कुछ होता है तो वो कर देते हैं। मतलब वही है, बस दिखावे वाली चीज़ है उनके में, और बाकी कुछ इन रियलिटी कुछ नहीं होता पेपर में, बस पेपरों में होता है जो होता है। तो क्या तो कौन है बेटर? आखिर ये राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है क्या 24 में? उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब तक वो अपनी पूरी इमेज को एकदम चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या सीन हो रहा है ना कि उनके साथ ये दिक्कत हो रही है कि सामने, मोदी के सामने कोई इतना बड़ा ओपोजिशन का लीडर है ही नहीं। मतलब बड़ा चेहरा नहीं हो, बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं, सच में वही बात हो रही है कि ओपोजिशन में आप किसको देखोगे? आप किसे इमेजिन करोगे? अगर आप इमेजिन करोगे तो आप इनको करोगे, राहुल गांधी को, आप किसी और को, ममता बनर्जी हो गई, उधर उधर अरविंद केजरीवाल हो गए, बट कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं कि वो उनकी इमेज को टक्कर दे पाए, क्योंकि सब पे कोई ना कोई एलिगेशन है, नहीं तो सब ने कुछ ना कुछ किया है जो कि उनकी हाईलाइटेड हो जाती है। और प्लस इनका आईटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जितना अच्छा बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं लगता किसी और कोई और ऐसी वो है पार्टी है जिसका इतना अच्छा आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी सेल है। वो तो जो सरकार में रहता है उसका डिपार्ट सही ही रहता है, क्योंकि अंधों में काना सरदार है। एक कहावत है ना, अंधों में काना सरदार, तो बीजेपी का वही है, अंधों में काना सरदार है, बाकी सब अंधे हैं। बीजेपी उनमें सबसे ऊपर है कहने की बात। ठीक है, पहली बात तो रहा डेवलपमेंट और वो, और सबसे फिर भी बेटर है हम ये कहेंगे। और सब जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे केजरीवाल है, केजरीवाल का गवर्नमेंट में कहीं वो नहीं है कि भाई विकास में या उसमें किसी भी चीज़ में दिखा दो आपकी कहाँ पे विकास हो रहा है या कहाँ पे क्या हो रहा है। बस फ्री में लो, वोट हड़पो। जो आदमी पहले ये कहता था कि मैं उसके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, कांग्रेस से नहीं, बीजेपी नहीं, आज वो कांग्रेस में घुस रहा है। बस सिर्फ ये कि कांग्रेस, बस सरकार बननी चाहिए, सत्ता में बना रहना है, इसलिए। लेकिन वो चीज़ कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो है बीजेपी तो खुद अपने में ले रही है, तो क्या वही जो विधायक होते हैं दूसरे में होते हैं तो करप्ट होते हैं, ऐसा घुसखोर होते हैं, जो बीजेपी करप्ट में को आते ही नहीं सही ले हो रहे, जाते वो हैं। उनको ले रहे हैं जो सही हैं फिर भी। और देखो, अब तुम मेरे साथ आना चाहोगे तो मैं मना कर दूंगा, चाहे वो कुछ भी सही, वो लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी कमजोर करनी है। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निचोड़ के रख देनी है, और वो कर भी रही है और वो हो भी रहा है। तो क्या ये सही है, पार्टी तोड़ना सही है? कांग्रेस ने देखो इतने साल तक राज करा, लेकिन वो चीज़ निकल के नहीं आई। अभी जीडीपी की दर जो है 8 से ऊपर गई है, पहले थी। कोई सोच सकता था 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया? बना है ना।
नहीं बना ना, अरे नहीं बन बना ना, सकता 11वें था। स्थान पे था। 10 साल के, आज का 8-9 साल के अंदर 5वें नंबर पर है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर वो 3 नंबर पे आने वाली है। तो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट तो है ना, किसी ना किसी की बदौलत तो है। जो जड़ बैठी हुई है ना किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी उसमें, जड़ बता दो, नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देने वाला कोई भी हो, चाहे वो अब ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो है वो भी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ वो भी नहीं है, ममता बनर्जी तो किसी भी कीमत पे नहीं है। ठीक है, दूसरा ईमानदार नेता है मोदी, है जो है, ईमानदारी है, जो भी कर रहा है वो देश के लिए सही कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आज वो कहाँ उसको लेके चल रहा है। हर देश मित्रता और उसमें आगे बढ़ रहा है। बिल गेट्स का उदाहरण देखा आपने, अभी एक चाय वाला आता है, यूपीआई पेमेंट करता है। तो उस तरीके के डेवलपमेंट होने थे, कांग्रेस ही लेके आई थी, लेकिन वो जमीनी स्तर पे फॉलो नहीं हो पा रहे थे। वो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही आके झंडा मजबूती से दिखाया कि ये होना है, सारी चीज़ें, आधार कार्ड अप्लाई होना, वो सब चीज़ें होना, वो होने कांग्रेस टाइम के ही हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। अगर आज 10 साल में जिसमें बीजेपी रही है, अगर कांग्रेस होती तो इतना डेवलपमेंट, जो इतना विकास या इतना सब कुछ हुआ है, वो इतने लेवल पे नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कांग्रेस के अंदर कमी थी और कमी है अभी भी। ठीक है, अभी आप अध्यक्ष खड़गे बनाया जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के अंदर से खड़गे जैसा कोई दूसरा नेता इसके सामने खड़ा कर दो, टक्कर मिलेगी पूरी। लेकिन अगर राहुल गांधी रहेगा तो कोई टक्कर नहीं है किसी भी कीमत, चाहे गठबंधन आखिर में। राहुल गांधी को क्यों पब्लिक पसंद नहीं कर रही है? एक तो परिवारवाद है, ठीक है, सबसे बड़ा बात है परिवारवाद। बाप बना, फिर बेटा बना, फिर वो बना, फिर ये बना, अब हमारे हाथ में रहेगी सत्ता, सबसे बड़ी बात ये है। और राहुल गांधी तो में थोड़ा मोड़ा हर ये पार्टी देखो, में है। नहीं, वो चीज सेंस नहीं है, जो देश को आगे ले जाने वाली बात होती है वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। ठीक है, जो वो नरेंद्र मोदी का आप व्यक्तित्व को देखिए, उनकी पर्सनालिटी को देखिए, उनका बात करने का तरीका देखिए। वो संसद में हंस देते हैं, आंख मार देते हैं, मतलब इस तरीके के, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, संसद में बैठ के इस तरीके की चीजें होती हैं क्या? ये नहीं होनी चाहिए। एक सिंसियरिटी होनी चाहिए। आप संसद भवन में बैठे हो, हमें भी कोई ऑफिस में मीटिंग हो रही हो, तो वहाँ इस तरीके की हुटिंग या इस तरीके की चीजें बर्दाश्त हो जाएंगी? कंपनी 2 मिनट में निकाल के बाहर कर देगी। वो संसद में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे देश की प्रतिष्ठा को इतनी बढ़ा रही है ये चीजें? कोई दूसरे देश का नेता, हमारे अभी देश की, इंडिया की, पाकिस्तान के लोग बढ़ाई करते थे पहले, आज 10 साल के अंदर का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हर बंदा अभी 2 दिन पहले ही उसने बढ़ाई करी है कि वो बिल गेट्स आया और वो चाय वाले से रोड पर ठेली पे खड़े होकर चाय पी रहा है। हमारे देश में नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मजबूत सरकार है, जो डिसीजन लेने वाली सरकार है प्रॉपर, और इच्छा शक्ति है उनमें काम करने की और उसकी। ठीक है, सर, आप जो है बहुत काम गिनाए हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये लोग बात कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कोई नया कानून लाते हैं, जैसे कृषि कानून ले आए किसान धरने पे, जवानों के लिए एक नया कानून ले आए जवान धरने पे, जिसके लिए कानून ला रहे हैं वही कौम जो है धरने बैठ जा रही है। इसको आप कैसे पॉलिटिक्स देखते है, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये चीज होती है, जब कोई आदमी, मैं कोई काम करने लग जाऊं ना, तो 4 मेरे साथ खड़े होंगे, 4 मेरे खिलाफ भी खड़े होंगे। ठीक है, जिनको मिर्च लगेगी वो मेरे खिलाफ खड़े होंगे, जिनको दर्द होगा यार ये तो ऐसा करने जा रहे हैं। एक्चुअल किसान अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कम होंगे जो ये धरने वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक्चुअल किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता, हमारे माँ बाप है, हमारे खेतों में काम कर रहा है, कोई धरने पे नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से वो जो किसान धरने में बैठे हैं, वो एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअली उसका है एमएसपी का। एमएसपी कांग्रेस ही क्यों नहीं लेके आई? इतना वो था तो लोकपाल और दुनिया भर का वो हुआ, एमएसपी दी क्यों नहीं कांग्रेस ने? अब राहुल गांधी कह रहा है एमएसपी मिलनी चाहिए, जब क्यों नहीं थी जब तुम्हारी सरकार थी? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो क्या, कांग्रेस ने अगर वो चीज गलत की तो क्या बीजेपी ने वो कर दिया तो वो भी सही थोड़ी ना हो जाएगा? एक बात है, ये एमएसपी मिलना जरूरी है। आज 2000 रुपए का नोट मिलता है अगर किसान को, तो वो उसके खसीदा डायरेक्ट खाते में जाता है। क्या गवर्नमेंट है पहली गवर्नमेंट में ऐसा कोई भी स्कीम लेके आई थी जो डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं, वो किसी को मिल रहे थे कहीं पे? 2,000 रुपए में से सीधे 1,400 रुपए खत्म हो जाते, 600 रुपए पहुंचते वहां तक। आज तो मिल तो रहे हैं ना, क्या किसानों की कौन सी कमी बता रहे हो आप? मेरे किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। एक्चुअली बताएं दिक्कत क्या है? मेन बात है कि वो बहुत अच्छा वो कर देते हैं, किसी भी चीज को फ्रेम कर देते हैं चीजों को। मेन बात पता है क्या है? डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो वो तो कोई और सरकार भी होती ना, वो भी खाते में ही भेजती, वो ही होती। वो और जो बात होगी